पोता और पोती का रिश्ता अपने दादा दादी के साथ कैसा होना चाहिए। ये जो रिश्ता होता है ना बहुत खूबसूरत होता है, बहुत ही बोलते हैं ना बहुत ही खट्टा मीठा होता है, जिसमें दादा दादी अपने नाती पोतों को डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं। लेकिन कुछ पोते पोतियाँ ऐसे होते हैं जिन्हें दादा दादी बोझ लगते हैं, जो ये सोचते हैं अरे ये दादा दादी हैं, सारा दिन टोकते रहते हैं, सारा दिन हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हैं, हमें तो ये पसंद ही नहीं है। बहुत सी ऐसे मैंने बच्चों को देखा है, पर्सनली देखा है, जो अपने दादा दादू से ऐसे जवान लड़ाते हैं, उनका अपमान करते हैं, हर जगह इंसल्ट करते हैं। उनको ये नहीं पता कि दादा दादी जो होते हैं उनका आदर कैसे किया जाता है और इनकी रिस्पेक्ट क्या है ये हमारी ज़िंदगी में, इनका बोलते हैं ना इनकी वैल्यू क्या है। वो लोग नहीं जानते कि इनको दादा दादी को किस तरह रखना चाहिए। ये रिश्ता इतना इम्पोर्टेंट है ना लाइफ में, इतना इम्पोर्टेंट है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। कहते हैं जिसके सर पे ना दादा दादी का हाथ होता है ना, उसकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होती है ना। कहते हैं उनके पास चाहे पैसे ना हो, दौलत ना हो, कुछ ना हो, लेकिन उनका आशीर्वाद मिल जाए, उनकी दुआ मिल जाए तो हमेशा हमारी लाइफ में ना बहुत ही सुंदर, और कहते हैं ना बड़े से बड़े खतरे से भी बचा के ले आते हैं वो लोग हमें। सच कहूँ ना तो किसी की दुआ में और बददुआ में बहुत असर होता है। इसलिए ना कभी अपने दादा दादी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी नहीं। जितना हो सके ना अपने दादा दादी के साथ अच्छा वक्त बिताइए, उनका ख्याल रखिए। हो सके तो अपने दादा दादी के साथ आप कहीं वॉक पे जाया करो सुबह शाम। जितना आप अपने दादा दादी से घुलोगे मिलोगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सच कहूँ ना उनके लिए ये वक्त ये दिन कौन सा आखिरी हो वो खुद नहीं जानते। कुछ नाती पोते ऐसे होते हैं जो अपने दादा दादी का तो बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखते हैं। कभी उनके बारे में जाना करो कि दादू आप पहले कैसे थे, किस तरह रहते थे, अपनी दादी से पूछा करो। इससे आपका और आपके दादा दादी का रिश्ता भी मजबूत होगा और आप भी एक दूसरे को जानोगे, बहुत ही सुंदर प्यारी यादें जमा कर सकोगे। दादा दादी का प्यार ना बड़े ही नसीब वालों को मिलता है, इतने नसीब वालों को मिलता है ना क्या बताऊँ। जिनके पास नहीं होते ना दादा दादी वो तरसते ही रहते, काश हमारे दादा होते दादी होती। या जो लोग उनके साथ वक्त नहीं बिता पाए और वो गुजर गए, उसके बाद वो याद करते हैं काश हमने अपने दादा दादी के साथ वक्त बिताया होता, या हमने उनके साथ ये बातें की होती, हमने ऐसा किया होता। तो इसीलिए कह रही हूँ कि अब अगर आपके पास दादा दादी हैं तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ, उनका ख्याल रखो। जो जो उनकी पसंद की चीज़ें कभी ला के दो उन्हें। हफ्ते में हो सके तो उनके साथ थोड़ा बाहर जाया करो। अगर वो बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो घर में ही उनकी पसंद की चीज़ें ला के उन्हें खिलाओ। जितना हो सके ना उतना उनको जानो। अपने दादा दादी का ख्याल जितना आप रखोगे ना उतने ही प्यार से वो भी आपका ख्याल रखेंगे। सोचिए सुबह वो आपको स्कूल छोड़ने जाते हैं, स्कूल से लेने आते हैं, और सबसे ज़्यादा वक्त वो आप लोगों के साथ ही तो बिताते हैं। उनका बोलते हैं ना उनका है ही कौन, ज़िंदगी बिल्कुल आखिरी मोड़ पे खड़ी रहती, तो सबसे उनकी इम्पोर्टेंट दौलत जो है ना वो नाती पोते ही होते हैं, और कुछ नहीं होता उनकी लाइफ में। और नाती पोते भी उनका सम्मान ना करे तो उनका तो दिल ही टूट जाता है। इस उम्र में वो लोग कुछ बच्चे जैसी हरकतें भी करते हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। किसी का बीमार होना या किसी का चिड़चिड़ा मन होना, कुछ दादा दादी थोड़े से खड़ूस होते हैं, मानते हैं, लेकिन उनका ये मतलब नहीं है कि अपने दादा दादी का सम्मान मत करो, ख्याल मत रखो। ये तो बहुत गलत बात है। दादा दादी का व्यवहार चाहे कैसा भी हो, कैसा भी, बस आप अपनी तरफ से ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाओ। हो सके तो अपने दादा दादी को इतना प्यार, इतनी यादें दो ना कि दादा दादी भी ये कहें कि काश भगवान अगले जन्म में हमें यही परिवार दे, यही नाती पोते दे। ऐसा बनो और अपने दादा दादी का ना हमेशा सम्मान करो। कभी भी किसी के सामने इंसल्ट नहीं करनी अपने दादा दादी की। कुछ मैंने बच्चों को ये देखा है, अगर दादा डांट रहे हैं या दादी डांट रही है तो उल्टा जवाब देते हैं उन्हें। और पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। वो अपने सास ससुर को कुछ भी बोलते हैं बच्चों के सामने, तो बच्चे भी ये सीखते हैं, वो भी बोलते हैं। तो ये सबसे गलत बात है। ये ना भूले पेरेंट्स कि वो भी कल को बूढ़े होंगे, उनके भी नाती पोते होंगे। जो शिक्षा वो अपने बच्चों को देंगे वही वो वापस भी पाएंगे। इसलिए अपने बुज़ुर्ग का, अपने दादा दादी का
हमेशा ध्यान रखो, हमेशा ख्याल रखो, टाइम टाइम से उनकी दवाइयाँ ला के दो, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। सच कहूँ ना, लोग बाग बीमारी से नहीं, अपनों के दुखाए हुए दिल से बीमार होते हैं या उनके तानों से बीमार होते हैं। उन्हें कभी भी कोई ऐसी बात मत बोलो कि उनके दिल में चुभ जाए या उन्हें दुख हो कि ये मुझे ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। जितना हो सके उनका ख्याल रखिए। कभी उनको ऐसा कोई वर्ड मत बोलना जो अपने दिल पे ले ले। जैसे उनको कभी आप ये एहसास मत दिलाना कि आप हमारे लिए बोझ हो या ये हो। उनको ये एहसास हो कि भाई हम अपने बेटों पर, अपने नाती पोतों पर बोझ बनकर बैठे हैं, क्योंकि ना ही अब हम कोई काम कर सकते, ऊपर से हम सारा दिन बैठे रहते हैं, बीमार रहते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ा मन भी रहता है। तो प्लीज़ कभी अपने दादा दादी के साथ ऐसी कोई बात मत करना। ये जो मन होता है उनका, ये बिल्कुल बोलते हैं ना, बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है। आप जो भी बात बोलोगे वो सीधा अपने दिल पे ले लेंगे। हो इसीलिए बोल रहे हैं कि अपने दादा दादी को बिल्कुल ऐसी कोई बात मत बोलना जो उनके दिल पे लगे। अपने दादा दादी का इतना ख्याल रखो, इतना प्यार दो, इतना टाइम दो उन्हें कि वो हमेशा खुश रहें। जितना भी उनके पास समय बचा है वो बहुत अच्छे से गुजरे, बहुत ही प्यारी यादों से गुजरे। अपने दादा दादी को इतना प्यार मान सम्मान दो। जब भी घर में कभी कोई भी बात हो या किसी चीज़ का भी डिसीजन लेना हो या किसी बात को लेकर कोई अनबन कुछ भी हो, सब कुछ अपने दादा दादी से पूछो, उनकी राय लो। वो बहुत अच्छी राय देंगे, क्योंकि कहते हैं ना, अगर हमसे कोई उम्र में बड़ा है तो हमसे तजुर्बा भी बहुत बड़ा होगा उनको, इसलिए बोलते हैं। इसलिए उनकी राय भी बहुत ज़रूरी होती है। जब आप उनसे उनकी राय पूछोगे, उनके बारे में पूछोगे, तो उनको भी एहसास होगा कि देखो हमारे नाती पोते बहू बेटे हमें कितना मान सम्मान देते हैं, हमें कितना प्यार से रखते हैं। उनके दिल में भी खुशी बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा और वो भी बहुत खुश रहेंगे। तो उनको हर जगह मान सम्मान देना, हर जगह उन्हें एक अलग वैल्यू देनी है कि हाँ भाई ये हमारे घर में सबसे बड़े हैं, इनसे पूछे बिना हम कोई काम नहीं करते। कभी कोई शादी पार्टी हो तो स्पेशली उनके लिए कपड़े लाओ, उनके लिए कपड़े ला के उनसे पूछो कि दादू आपको ये कैसा लग रहा है। अपनी पसंद से लाओ। देखो इस उम्र में कोई ये नहीं कहेगा कि आप हमें कपड़े दिलाओ या हमें तैयार होना है या ये करना है, आपको खुद करना पड़ेगा। आप जब तक उनको रेडी नहीं करोगे वो खुद रेडी नहीं होंगे। मन तो उनका भी करता है, लेकिन इस उम्र में वो खुद सामने से तैयार हों तो बहुत अजीब सा लगता है ना, लोग क्या कहेंगे। बहुत से लोगों के दिल में ये सोच होती है। इसलिए आप सामने से अपने दादा दादी को हमेशा रेडी करो, हमेशा उनकी मन की बातें जानने की कोशिश करा करो कि हाँ दादू के दिल में क्या है, दादी के दिल में क्या है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको समझना अपने दादा दादी की, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है जिसमें वो कुछ भी कहने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए प्लीज़ अपने दादा दादी की मन की बातें जानो और उनका ख्याल रखो और हमेशा उनका साथ दो, उनका सम्मान करो और हमेशा उनकी इतनी रिस्पेक्ट करो कि उनको भी लगना चाहिए कि हाँ हम इस घर में कुछ खास हैं, कुछ स्पेशल मेंबर हैं। अपने दादा दादी का हमेशा सम्मान करना और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों का आपके दादा दादी के साथ कैसा रिश्ता है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी वीडियो सुनी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।